हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता देंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है ठीक है, ओके। सो बच्चे, सभी बच्चों को पता है अभी तक कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। चैप्टर 1 यहाँ पर हम बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपको आगे, ठीक है, जो आपको आगे लंबी लंबी कैलकुलेशन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा ये नंबर सिस्टम। बच्चे प्लीज म्यूट कर लीजिए। बच्चे जिसने अनम्यूट कर रखा है बच्चे प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है, हाँ बेटा, आपकी रिक्वेस्ट को मैंने सुन लिया है। अभी थोड़ी देर बात करते हैं, आप मुझे पहले बताते तो ज्यादा अच्छा रहता, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैम एक बार करता नहीं। हाँ बच्चे, चलो। तुषार का ही नाम बताया ना आपने। हाँ, तुषार कुमार का की आईडी से जो बच्चा है, इसका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, है ना। ठीक है, हैप्पी बर्थडे बच्चे। अच्छा कल का है, अच्छा कल का है, तो बेटा एडवांस में हैप्पी बर्थडे, बहुत सारे विशेष सारे बच्चों की तरफ से, विश यू हैप्पी बर्थडे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप सब बच्चों की तरफ से मैंने ही बोल दिया बेटा हैप्पी बर्थडे, एंजॉय करो अपना डे। ओके, चलिए, यस, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, हमने देख लिया है चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। अब मैं अगर रूल्स की बात करूं बच्चे, तो सभी बच्चों को हमारी क्लास में रूल्स पता है कि रूल्स क्या है। आप लोगों को कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी मैसेज नहीं करने हैं, है ना। और ठीक है, आप लोगों को माइक ऑन नहीं करना है। अब जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर दीजिए, या जो भी आपका डाउट है वो आप लिख दीजिए। तो आप क्या करोगे, आप 3 डॉट पे जाओगे और इन कॉल मैसेजेस में जाके आप अपना डाउट लिख सकते हो, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद मैं बोल रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ पोल में आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है, अगर ABCD में से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है और ABCD में से उसका आंसर करना है आप सभी को, तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे और पोल में जाओगे, और ABCD में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है उसे दबा के वोट जरूर करोगे। बेटा ये चीज ध्यान रखिए, सबको आंसर करना है, ठीक है, आंसर हर एक बच्चे को करना है। ठीक है, अब हो गया है, अब सब बच्चे बैक टू क्लास आ जाओ। ठीक है, हो गया, अब आगे बैक टू क्लास आ जाइए। ठीक है, मैं क्लास के बाद सबको 5 मिनट दे दूंगी, कर लेना, अभी नहीं, ड्यूरिंग अ क्लास नहीं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा क्या था, हमने लास्ट क्लास में देखा था नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, हमने देखा था नंबर लाइन क्या होती है ना, संख्या रेखा। मैंने आप सभी को ये बताया था, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक नंबर लाइन है, जीरो से बात करें तो 0 1 2 3 4 5, हमेशा राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट साइड पे आपके पास हमेशा नेगेटिव नंबर होंगे, राइट। इसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर लाइन। क्या बोलते हैं बच्चे, इंटीजर नंबर लाइन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, इंक्लूडिंग 0। अगर बेटा मैं यहाँ पर ये बात कहती हूँ कि मैं 0 से बना रही हूँ अगर नंबर लाइन, तो उसे हम कहेंगे होल नंबर लाइन। 1 से बना रही हूँ तो 1 से होगा आपका नेचुरल नंबर लाइन। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमने देखा था कि हर दो नंबर के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस, ये हमने देखा था, है ना। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था बच्चे कि अगर सपोज करो मैं एक पॉइंट पे खड़ी हूं और आप दूसरे पॉइंट पे खड़े हो,
तो उस दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप कैसे निकाल सकते हो, है ना, कि या तो आप क्या करो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट ऐसे गिन लो, या आप जहां खड़े हो और मैं जहां खड़ी हूँ उसे माइनस कर दो। तो यहाँ पर इंटीजर का सब्ट्रैक्शन देखो यूज हो रहा है, माइनस की गुना माइनस से करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलता है, साइन प्लस मिलता है, राइट। तो यहाँ से भी आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 यूनिट डिस्टेंस आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, और बना के भी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कितनी यूनिट हुआ यहाँ से, 1 2 3 4 5, अच्छा एक मैंने 2 बार लिख रखा है, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये चीज देखा था किसमें, हमने जब हमने संख्या रेखा पढ़ी थी, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। क्या इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है कोई, यस और नो, जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे। बेटा ये हो गया था तभी ये रिकॉल है, ठीक है, यस। कोई डाउट किसी बच्चे को, यस यस यस, ठीक है बेटा। तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी बच्चों को पोल में देना है, ठीक है, कहाँ देना है, पोल में, कि ऑन द गिवन नंबर लाइन वन लाई बिटवीन द नंबर, एक जो है वो कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है, ठीक है। कूल कॉमेडी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अब बहुत हो गया है, अब मैं अगर आपने ज्यादा किया तो क्लास से निकाल दूंगी, ठीक है। मैं आपको पता है मैम टॉलरेट करती है, कभी मैम मना नहीं करती जब तक चीज अंडर कंट्रोल होती है, जब ज्यादा जाएगी। हाँ बेटा, मैम क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन मैंने बोला है आपको ये बताना है कि नंबर लाइन के ऊपर जो एक है, 1 है, वो कौन से दो नंबर के बीच में आपका आता है, ठीक है। हो जो गया। 1 है कौन से नंबर लाइन के अंदर कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है, ये आप सभी को बताना है। नीचे आपके पास एक नंबर लाइन गिवन है बच्चे, आप उस नंबर लाइन को कंप्लीट करिए और वहां पर फिर देखिए कि 1 जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में कर लो चाहे, ठीक है, पहले चाहे कॉपी में आप कर लीजिए। सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है सबका आंसर मुझे चाहिए। वेरी गुड। 1 जो है कौन नंबर लाइन पर कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा, वेरी गुड। जितने बच्चे हैं सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे, है ना। और जो हमारे 2-3 बच्चे हैं जिनका पोल नहीं चलता है, वो अभी मैं चैट ऑन कर दूंगी बच्चे, तो आप चैट में कर दीजिएगा, ठीक है। On the given number line, 1 lie between the numbers, जो 1 है वो कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है नंबर लाइन पर, वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को बेटा करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। जो बच्चा हमारा जिसका पोल नहीं चलता है, 2 बच्चे हैं ना हमारे पास क्लास में, जल्दी से बेटा आंसर कर दो। देखो बच्चे सिंपल था, आपको क्या करना था, नंबर लाइन कंप्लीट करनी थी। 1 2 लिखा है, 3 4 लिखा है, 5 एंड 6 लिखा है, 7, ऐसे सोन चलती जाएगी। उसने पूछा था जो 1 है वो कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है, कौन से दो नंबर के बीच में, 0 एंड 2, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है। ये प्रीवियस क्लास में हमने सारा पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में, और उसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। आज हम पढ़ेंगे क्या, फ्रैक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे,
फ्रैक्शन के बारे में, जिसे हम हिंदी में बेटा भिन्न भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन के बारे में कोई भी बच्चा जिसको पता हो फ्रैक्शन क्या होता है, एनी आइडिया? कोई बच्चा जिसको पता हो हैंड रेज कर दो। फ्रैक्शन के बारे में किसी बच्चे को पता है क्या होता है फ्रैक्शन? यस मैम। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब काफी बच्चे बता रहे हैं कि पता है उन्हें कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो दीपक की आईडी से जो बच्चा है, दीपक की आईडी से जो बच्चा है, क्या होता है बेटा फ्रैक्शन आपके अकॉर्डिंग? जैसा पता है बेटा वैसा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प करूंगी आपकी। हाँ जी, बताइए बेटा। यस बेटा, बताइए जल्दी जल्दी। देखो बच्चे, फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो सपोज करो बच्चे, आपके पास एक रोटी है, ठीक है, एक ब्रेड है, एक रोटी है आप लोगों के पास, ठीक है, और मैं चाहती हूँ इस रोटी को दो ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में बराबर बराबर पार्ट में बांटना, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, मेरे को दो लोगों को देनी है और इक्वल इक्वल देनी है, तो मैं इसके दो हिस्से कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसके दो पार्ट कर देती हूँ इक्वल, ठीक है, हाफ कर देती हूँ, बिल्कुल सही बेटा, मैंने इसका हाफ कर दिया, ठीक है। तो जो मेरी दो रोटी हुई अलग अलग आधी, तो मैं इसको, इस हाफ जो पार्ट है या भाग है, इसे मैं कैसे लिखूंगी, ठीक है, उसके लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसको कैसे लिखूंगी? क्या बेटा? टोटल कितने भाग करे हमने? दो, तो मैंने यहाँ दो लिख दिया। कितने भाग की हम बात कर रहे हैं? एक भाग की। फ्रैक्शन एक्सप्रेस इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हाँ बेटा वो भी बात कह सकते हो, बट वो डेफिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ कि फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, है ना। हाँ, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, इस एक भाग को या इस एक पार्ट को मैं कैसे लिखूंगी? 1/2, 1/2, 1/2, और दूसरे पार्ट को भी 1/2। किसी पूरी कंप्लीट होल थिंग को समझना इस चीज को बेटा, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। किसी भी मेरे कोई होल थिंग है मेरे पास, अगर मैं उसके कुछ टुकड़े कर दूं या पार्ट्स कर दूं और मैं उन पार्ट्स को मैथमेटिक्स में लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रैक्शन का यूज करती हूँ, ठीक है। यस, बिल्कुल सही बताया। एक बच्चे ने बोला फ्रैक्शन आर दोज इन द व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। यस बेटा, वो भी एक लैंग्वेज है कि हम उसमें बता सकते हैं। मेन मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/2, 1/2। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि टोटल एक चीज थी, होल थिंग थी एक, ठीक है, उसमें से मैंने उसके दो पार्ट्स किए इक्वल इक्वली, तो मेरे पास टोटल 2 पार्ट्स थे और मैं एक पार्ट की बात कर रही हूँ, तो उसे मैं लिखूंगी 1/2, 1/2। तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, विच मीन्स 1 पार्ट ऑफ 2, मतलब एक पार्ट की बात कर रहे हैं 2 में से। तो हाफ का मतलब क्या हुआ, डिवाइडिंग अ होल थिंग इनटू अ 2 इक्वल पार्ट गिव अ हाफ ऑफ अ होल, ठीक है। कोई भी चीज बेटा प्लीज, अब किसी का भी ऑन हुआ ना, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। गलती से होना एक अलग बात होती है, आप जानबूझ के करोगे तो गलत है, अब वो भी इतनी सारी क्लासेस के बाद, ठीक है। बेटा आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, उससे क्लास डिस्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा, सिंपल चीज थी, हमने देखा हमारे पास एक पूरी रोटी थी होल, मैंने उसके दो टुकड़े इक्वल इक्वल कर दिए, तो मैं बोलूंगी हाफ हाफ कर दिया, और मैं उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी, 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2, 1/2। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लूं, मेरे पास लेमन है, लेमन का मैंने हाफ कर दिया, तो मैं हाफ पार्ट को कैसे लिखूंगी, 1/2, और इस हाफ पार्ट को लिखूंगी 1/2, ठीक है। मतलब हाफ का मतलब कहने का क्या मतलब है, किसी पूरी चीज के मैंने दो हाफ इक्वली डिवाइड कर दिए, तो मेरा मतलब उसका हाफ को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख रही हूँ, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। ईशा की आईडी से जो बच्चा है बेटा प्लीज म्यूट कीजिए, निशा की आईडी से जो बच्चा है बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सपोज करो मैंने इस रोटी के ना 2 टुकड़े तो कर दिए थे, एक एक ब्रदर को दे दिए, दूसरा दूसरे ब्रदर को दे दिया, हाफ हाफ उनके पास आ गया। अब उनके पास क्या हुआ, एक एक दोनों के फ्रेंड और आ गए। क्या हुआ, दोनों के एक एक फ्रेंड और आ गया। ठीक है, अब इसको और मैं क्या कर सकती हूँ, ये इसके पास हाफ रोटी थी, उसका एक और फ्रेंड आ गया, उसने उसको 4 पार्ट में कर दिया। ठीक है, इक्वल इक्वल 4 इक्वली पार्ट्स में कर दिया। तो मैं इसकी एक पार्ट को कैसे पढ़ूंगी बेटा, टोटल 4 पार्ट्स थे और मैं कितने पार्ट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर, एक की, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी 1/4। इस पार्ट को मैं 1/4 और ये भी पार्ट 1/4 और ये भी पार्ट 1/4। यही होता है फ्रैक्शन का मतलब, कि किसी भी पूरी चीज के अगर हम कुछ पार्ट्स कर देते हैं और उन पार्ट्स को हमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसे फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ बेटा फ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है। आप, मुझे पता है बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम वो जिसे P/Q में लिख सके, वेरी राइट बेटा, फ्रैक्शंस वही होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सके। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि होता क्या है फ्रैक्शंस। ठीक है, हाँ जी, मैं आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैंने क्या किया, दो दोस्त थे, उसमें आधी आधी बांट दी। अब उनके 2 फ्रेंड आ गए, तो हमने क्या करा, उसको उसी एक होल थिंग को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो मैं अगर इस एक पार्ट की बात कर रही हूँ तो मैं इसे लिखूंगी 1/4। इस एक पार्ट की बात करी तो 1/4, इसकी बात करी तो 1/4 और इसकी बात कर रही हूँ तो 1/4। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है बच्चे, कि हम जिस भी पार्ट की बात कर रहे हैं और जितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं वो ऊपर आता है और टोटल पार्ट्स हमारे नीचे आते हैं। ठीक है, रैशनल में थोड़ा सा बेटा डिफर होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस, अभी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि अब मैंने एक चीज बताई बेटा, बार बार जिस चीज पे मैं जोर दे रही हूँ कि किसी भी एक होल थिंग के पार्ट्स कर दे हम, तो उन पार्ट्स को अगर हम लिखते हैं मैथमेटिकली तो हम रिप्रेजेंट उसको मतलब फ्रैक्शन की तरीके से करते हैं। तो क्या सिर्फ एक चीज को, किस होल थिंग को ही इक्वली पार्ट में डिवाइड करना फ्रैक्शन होता है? क्या सिर्फ एक चीज को, कोई एक चीज है मैंने उसकी पार्ट्स कर दी और मैं उस पार्ट्स की बात कर रही हूँ और उनको फ्रैक्शन में लिखना ही फ्रैक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये अपने माइंड में आप रखिए कि वो क्या हो सकता है, इस चीज को समझिए कि एक चीज भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है। वन चीज भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ चीज भी हो सकता है। मतलब मान लो मेरे पास 1 kg ऑफ एप्पल है, मान लो मेरे पास 1 kg ऑफ एप्पल है, अगर मैं उसमें से आधे अलग कर देती हूँ तो मैं आधे को क्या लिखूंगी, हाफ kg, 1/2 kg। तो मैं इसे भी फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ। तो कहने, और मैं अगर मेरे पास मैम ये अच्छा है, है बेटा, 1/2 कैसे लिखे? बेटा मैंने ये बताया मेरे पास 1 kg, सपोज 1 kg एप्पल थे, मैंने उसमें से आधे अलग कर दिए, आधे केजी की बात करी तो मैं उसे 1/2 kg तो लिखूंगी, हाफ kg। यस मैम। ठीक है, मैं वो बता रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो कहने का बेटा मतलब क्या है, ये चीज समझो कि आप जो फ्रैक्शन है या पार्ट जो कर रहे हो, एक सेप के भी कर सकते हो। मैंने एक सेप के 4 पार्ट कर दिए, मैं एक सेप के इस पार्ट की बात करी तो मैं इसे क्या लिखूंगी, 1/4। ठीक है, और अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ सेब यानी कि बहुत सारे सेबों का ग्रुप है और मैं उसमें आधे कर दे रही हूँ अलग से, तो भी हम उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, किसी होल थिंग, कोई एक चीज भी हो सकती है, पूरी एक चीज भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है बच्चे और वन होल थिंग भी हो सकती है। मेरी बात समझ आई है सभी को, ये वाली बात समझ आई है या नहीं, यस और नो? जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में सभी बच्चे। मैम ये ग्रुप वाले दोबारा समझा दो। बेटा मैं बता रही हूँ अभी दोबारा से भी। ठीक है, अब देखो इसकी बात करते हैं, इस पानी की ग्लास की। मैंने इस पानी के ग्लास को बेटा 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, मैंने इस पानी के पार्ट के 3 हिस्से कर दिए। तो मैं पूछूंगी कितने भाग में पानी भरा हुआ है? 2 भाग में भरा हुआ है, 2 पार्ट्स में। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, टोटल 3 पार्ट्स थे और 2 में पानी भरा हुआ है, तो 2/3, 2/3 ऑफ वाटर फिल है। अगर मैं बोलूं एम्प्टी कितना है,
एम्प्टी खाली कितना है? आप बोलोगे मैम एक भाग में खाली है और टोटल 3 भाग है। 1/3, 1/3। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या समझाना चाह रही हूँ बेटा, नीचे टोटल भाग आते हैं, ऊपर जिन भागों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस रोटी वाले की बात करूं, रोटी के इस पोर्शन की, तो ये चौथाई हिस्सा था, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 1/4, 1/4, 1/4 पार्ट। यस, बिल्कुल सही। क्या मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी बेटा, मैं और अभी एग्जांपल समझाऊंगी आप लोगों को, है ना। इसीलिए तो मैंने यही बताया कि आप किसी एक चीज के भी पार्ट कर सकते हो और उनके ग्रुप्स भी हो सकते हैं। जैसे 1 kg ऑफ एप्पल को आपने हाफ kg में कर दिया, ठीक है। 2/3 ऑफ वाटर था यहाँ पर, है ना, और 1/4 ऑफ ब्रेड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब वही है, एक सिंपल लैंग्वेज में, जो आप बार बार कह रहे हो कि मैम ए नंबर ऑफ P upon Q form, P upon Q form whose simplest form represent a part of whole is called fraction। मतलब वही है कि कोई भी अगर P upon Q की फॉर्म में है और वो किसी होल थिंग की पार्ट है, किसी भी होल थिंग का कोई पार्ट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। और होल जो थिंग है वो एक सिंगल चीज भी हो सकती है, जैसे एक एप्पल, और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ थिंग्स लाइक ग्रुप ऑफ एप्पल। 1 kg ऑफ एप्पल की बात करूं मैं, ठीक है। मैम हाँ बेटा, जैसे हाफ एप्पल है उसको पी का की फॉर्म में लिखो। क्या बेटा? रिपीट हाफ करो। एप्पल को पी का की फॉर्म में। एक एप्पल को P upon Q की फॉर्म में, हाँ। हाफ एप्पल को हाफ। हाफ एप्पल को 1/2 बेटा। अगर मान लो मेरे पास ये एक एप्पल है, मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए, 2 पार्ट कर दिए, आधा आपने ले लिया, आधा मैंने ले लिया, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? इस एक हाफ पार्ट को कैसे लिखूंगी मैं? मेरे पास टोटल कितने पार्ट हुए हैं? एक चीज के 2 पार्ट हुए हैं, और 1 पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो 1/2, 1/2। चलो इसी चीज पे हम एक और चीज देखते हैं, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास कोई चीज है, मैंने उसके 8 पार्ट कर दिए, ठीक है, और मैं उसमें से 3 पार्ट्स की बात कर रही हूँ। इन 3 पार्ट्स को मैं बोल रही हूँ, आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? बता दो जरा, चैट सेक्शन में बताओ जरा, कैसे लिखोगे इसे? यस, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं? 3 पार्ट्स की, तो 3/8, 3/8। यस बच्चे, यस, बिल्कुल सही। तो मतलब समझो, अगर मैं मान लो कोई फ्रैक्शन देती हूँ, तो आप माइंड में उसकी इमेज बना सकते हो या नहीं, कि मैम कह रही है कि किसी चीज के हमने 8 भाग करे हैं, 8 पार्ट करे, और हम उनमें से 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना। चलो अगर मुझे मैं अगर मान लो इसे मैं बाकी रिमेनिंग पार्ट को येलो कर देती हूँ, और मुझे येलो वाले पार्ट्स का फ्रैक्शन में निकालना है, तो कितना होगा? बता दो जरा, येलो वाले पार्ट्स फ्रैक्शन में कितने होंगे? बता दो जरा। यस बच्चे, टोटल आपके पास कितने हैं? 8 है, और हमारे पास जिनकी हम बात कर रहे हैं वो 5 कर रहे हैं। और अगर हम इसकी हर एक पार्ट की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा? 1/8। हर एक पार्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1/8, 1/8। यस बच्चे। चलो फिर एक और बता दो, सपोज मेरे पास कुछ ऐसा एक डायग्राम है, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम है, इसमें से मेरे पास ये 2 फिल हैं, कलर्ड वाली पंखुड़ियां हैं, जिसको मैंने तोड़ दिया और अलग कर दिया। तो इसका अगर मैं फ्रैक्शन में देखूं, ये 2 पंखुड़ियों, दो पेटल्स की अगर हम फ्रैक्शन में लिखे, तो क्या होगा बच्चे? टोटल कितने हैं? 6 है ना। 2 की हम बात कर रहे हैं, तो 2/6, है ना। और ये आगे सॉल्व हो सकता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है। यस, 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 आपका फ्रैक्शन हो गया। यस, कट के हो जाए। यस, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दी? सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी। तो अगर आपको दिख रहा है कोई फ्रैक्शन है और सिंपल फॉर्म में बदल सकता है, तो आप बदल दीजिए, ठीक है। क्या मेरी बातें समझ आ रही है फ्रैक्शन को लेकर सभी बच्चों को? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दीजिए बच्चों चैट सेक्शन में। यस मैम। बेटा चैट में प्लीज।
ऐसे सभी बच्चे अगर क्लास में यस यस बोलेंगे तो क्लास में यस यस की आवाज आएगी फिर, है ना। चैट में मैं हर बच्चे का देखती हूँ। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, मतलब सबको समझ आया बेटा। ये चीज का ध्यान रखना, फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन पार्ट होता है किसी भी होल थिंग का। कोई भी कोई कुछ चीज है उसके अगर हम पार्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई पार्ट कर देते हैं, उन पार्ट्स के बारे को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम फ्रैक्शन से करते हैं, ठीक है, हम फ्रैक्शन से करते हैं, ठीक है। क्या कितना नहीं होता वो, ठीक है। और मैम कुछ क्वेश्चन ये भी मिलता है जिसमें कटता नहीं है, हाँ बेटा जिसमें कटता नहीं है वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिनमें कटता नहीं है वो भी करते हैं, वो भी हमारे फ्रैक्शन ही होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब फ्रैक्शन क्या हुआ, 5/6। अगर मैं 5/6 की बात करूँ तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है ना बेटा इसका डायग्राम, किसी भी चीज के आप 6 पार्ट कर दो और उसके 5 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ आई है ना। मैंने कोई भी चीज के 6 पार्ट्स कर दिए और उसमें से हम 5 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब आप माइंड में रिलेट कर सकते हो डायग्राम को, कोई भी नंबर लिखा हो तो उसका मतलब क्या है। जैसे 5.6 लिखा है, आपको पता है कि एक डायग्राम की बात हो रही है, उसके 5 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, उनके 5 पार्ट्स को हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। यहाँ पर 1/2 है, मतलब कोई एक चीज है जिसके 2 पार्ट्स किए हैं और एक पार्ट को हम ले रहे हैं, उसको हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। 3/4 कोई चीज के 4 पार्ट हैं और उसमें से 3 की हम बात कर रहे हैं। अब आता है ये 7/6, ये बता दो मुझे जरा, इसमें क्या करोगे, ठीक है, ये बता दो। यहाँ तो टोटल 6 पार्ट है और 7 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, यस और नो, क्या ये पॉसिबल है बेटा। हाँ बेटा पूछूंगी, अभी मैं क्वेश्चन पोल में भी बच्चे, अभी थोड़ा समझा दूं, पहले आप लोगों को बेस बना दूं ना आप लोगों का। ओके तो बेटा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फ्रैक्शन ये भी है, ठीक है, हम इसका भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। पर इसके डायग्राम को बनाने के लिए हमें ना आप लोगों को टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पता होना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अभी आगे मैं ये भी बताऊंगी, ठीक है, आगे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इस तरह का जब ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तब उसका डायग्राम हमारा कैसे बनता है मैं आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है। अभी तक हमने जितना बताया वो सभी को क्लियर है, ठीक है। चलो अभी अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो कितने पार्ट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स हैं और हम कितने की बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला, राइट, थर्ड वाला सही होगा। अगर मैं सेकंड में देखूं तो मेरे पास टोटल 4 चीजें हैं, देखो ग्रुप ऑफ थिंग्स आ गया यहाँ पर, है ना, ग्रुप ऑफ थिंग्स आ गया और यहाँ पर वन थिंग थी, होल थिंग थी वन। ये चीज समझिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ बेटा, ठीक है। अब 4 में से मेरे पास 3 कलर्ड है तो 3/4, 3/4, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये वाला आपका सही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 है टोटल और ग्रीन 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2/5, ठीक है। अब इस फोर्थ वाले में हाँ बेटा, इसमें कलर तो ब्लू था। हाँ बेटा बोलो बोलो, मैम तो ब्लू था। समझ नहीं आया बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, आप बोलो दोबारा से। मैम को फर्स्ट वाला समझा तो मैम, जो बॉल वाला है 8/4। 4/8, 8/4 नहीं बेटा 4/8, ठीक है। इसमें मैंने इनको 4 को कलर कर दिया, ठीक है, मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। टोटल मेरे पास 8 थे, मैं इन 4 की बात कर रही हूँ, सिंपल, ठीक है, समझ आया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चे, अभी ये 3 ठीक है लेकिन ये फोर्थ वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 4 एक चीज के, आप ये सोचो कोई एक, ये पूरा कंप्लीट था, इसके हमने 4 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट करे हैं, ठीक है। और इसमें से हम 3 पार्ट्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3/8, ठीक है। 3/8 से एक 1 ही काउंट करिएगा अभी के लिए।
अभी के लिए आप इसे ऐसे ही काउंट कीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगी अगर मेरे पास ऊपर नंबर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो उसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। क्या मेरी क्लास, हमारी क्लास के सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हुई है? यस और नो? अगर मैं आप लोगों को कोई भी एक नंबर दूं, मतलब कोई भी एक फ्रैक्शन दूं, तो अपने माइंड में सोच सकते हो उसका डायग्राम कैसा होगा। बेसिकली आप फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहना क्या चाह रहा है, कोई भी फ्रैक्शन कहना क्या चाह रहा है ना। ओके ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आप सभी से। ठीक है, आपको क्या बताना है इन सब में से कौन सा फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, हाँ बच्चे ठीक है। अब एक चीज और बेटा, जो नंबर कट के एक नंबर होल नंबर दे देता है वो आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर पूरा कट जाता है, मैंने आपको बताया था अगर कोई फ्रैक्शन आपस में कट रहा है तो उसे काट दीजिए, और कट के कोई होल नंबर आ जाता है तो वो आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा पूरा कट रहा है। अगर कोई कट जा रहा है तो वो फ्रैक्शन नहीं है, पूरा एक नंबर दे रहा है तो वो आपका फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, सभी नंबर को देखिएगा पहले ध्यान से। ठीक है मैम दोबारा बताना। बेटा, मैंने आपको ये बताया है कि आपको इसमें बताना है कौन सा आपका फ्रैक्शन नहीं है। तो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन जो आपका P अपॉन Q की फॉर्म में होगा वो आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, वो आपका फ्रैक्शन है। तो अगर कोई नंबर आपस में कट जा रहा है ऊपर नीचे वाला और उसको एक नंबर दे रहा है, कोई एक प्रॉपर होल नंबर मिल रहा है, तो वो नंबर अगर होल नंबर मिल रहा है तो वो आपका फ्रैक्शन नहीं है। और आपको वही बताना है कौन सा नीचे दिए गए नंबर में से फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रैक्शन नहीं है, वो भी फ्रैक्शन होगा। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो बच्चे? ध्यान से कीजिए, थोड़ा माइंड लगाइए। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में जो हो जाए। अगर कोई कट के एक होल नंबर दे देता है तो फ्रैक्शन नहीं है ना। मैम हाँ जी बेटा, मैम जो ये ए ऑप्शन है ये हाफ है या हाँ, 1/2 है? नहीं वन एक हाफ है बेटा, ये 1/2, 1/2 लिखा है। ओके ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ अगर कुछ बच्चों को नहीं दिख रहे हैं तो। ये आपका है 1/2, ये आपका है 5/7, ये आपका है 4/4, और ये आपका है 8/6। तो अब इनमें से देख लो कौन सा फ्रैक्शन नहीं है। जो पूरा कट के नंबर दे दे होल तो फ्रैक्शन नहीं होगा। सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबके आंसर चाहिए। मैम ये समझ नहीं आया। बेटा मैं दोबारा से बता दूंगी, अभी पोल ऑफ करती हूँ फिर मैं समझाती हूँ। ठीक है, चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं। ठीक है, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, देखो मैंने आपको बताया, जैसे देखो ये नंबर है आपका 4/4। ठीक है, 4 आपस में कट जाएगा, ये आपको दे देगा 1। ये क्या है? एक होल नंबर है, तो ये तो P अपॉन Q में नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये फ्रैक्शन नहीं है, नॉट अ फ्रैक्शन। ठीक है, मान लो मैं एक नंबर लेती हूँ 12/4। ठीक है, देखो ये पूरा कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/1 आया मतलब 3 हुआ, इट्स अ होल नंबर। तो ये भी फ्रैक्शन नहीं है, जो पूरे कट जाए वो फ्रैक्शन नहीं है। और बेटा B कैसे फ्रैक्शन नहीं है? 5/7 है, कटेगा ही आपस में, P अपॉन Q की फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? मैम डी नहीं होगा। बेटा D क्यों नहीं होगा? 8/6 है, आप इसको काटोगे तब भी ये कितना आएगा? 4/3। तो P अपॉन Q की फॉर्म में तो है ये। बेटा अभी इसका मैंने डायग्राम नहीं बताया, लेकिन ये फ्रैक्शन तो है। ठीक है, फ्रैक्शन तो ये है। हाँ, तो बेटा देखो
देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा नंबर है 12/12, 4, 4/4, 3/3, या फिर नहीं, पूरे पूरे या फिर मेरे पास कोई, इनको सबको काट के क्या आएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो ये एक होल नंबर है, तो किसको कट करके होल नंबर मिले, या मान लो कुछ ऐसा हो 14/7, है ना। 7 बन जा 7, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, 7 2 जा 8, 14, तो 2 आ गया। 2 क्या है, एक होल नंबर है, मतलब जो पूरा कट के एक नंबर देते हैं वो आपका फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? बहुत बच्चों का ठीक था, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रैक्शन कौन सा नहीं है, जो पूरा नंबर कट के एक होल नंबर दे दे बच्चे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? अभी किसी बच्चे को डाउट है क्या? कोई सा फ्रैक्शन नहीं होता। और बेटा अगर ये में जो ऊपर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है ना, वो भी आपका फ्रैक्शन ही है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, मैं अभी बताऊंगी वो भी। मैम अगर पूरा पूरा कट जाए तो पूरा पूरा कट जाए तो ही वो फ्रैक्शन नहीं है बेटा। इसे 4/4 पूरा ही तो कट रहा है, 4 1 जा 4, 1 दे देगा ये आपको, ये होल नंबर हो गया ना, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। या जैसे 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, पूरा कट गया, 3 दे रहा है आपको, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। समझ आया बच्चे? यस मैम। डाउट नहीं रखना है, अभी भी डाउट है तो मैं और एग्जांपल दे दूंगी, बता दीजिए, बता दीजिए सभी बच्चे, यस और नो। आगे बढ़े या अभी एक और एग्जांपल दूं? किसी भी मैम ये डी वाला भी कट सकता है ना? बेटा कट जाएगा, लेकिन ये पूरा नहीं कट रहा। देखो 8/6 है ना, मैंने इसे काटा, कितना आएगा, 2 के पाड़े से कटेगा, 3 देगा और ये 4 देगा, तो 4/3 आ गया ना। फिर भी ये P/Q की फॉर्म में यस मैम। है ना, तो ये फ्रैक्शन है, ठीक है। कटने के बाद भी अगर वो P/Q की फॉर्म में है तो वो फ्रैक्शन है। अगर वो एक होल नंबर डायरेक्ट नंबर दे रहा है सिंपल, तो वो फ्रैक्शन नहीं है। समझ आया? यस मैम। गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है बच्चे, आप लोग अपने डाउट पूछ रहे हैं, पूछो, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया था, अगर मैं कह रही हूँ 4/12, इसका मतलब क्या हुआ, 4/12, 4/12 का मतलब क्या हुआ, कोई चीज की हम बात कर रहे हैं, है ना, जिसके 12 पार्ट्स है ना, 12 पार्ट्स हैं और उसमें से हम 4 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। यही मतलब हुआ ना इसका, यही मतलब हुआ ना। हाँ आगे सॉल्व करके आप इतना लिख सकते हो, बट यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज के आपने 12 पार्ट्स किए और 4 पार्ट्स की आप बात कर रहे हो। अगर मैं इन रेड वाले पार्ट्स की बात करूं तो क्या होगा, पोल में बता, चैट सेक्शन में बता दो, क्या लिखेंगे हम इसे फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में रेड पार्ट्स को हम कैसे लिखेंगे? यस, 8/12, टोटल 12 पार्ट्स है और हम 8 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हमने बोला आउट ऑफ 12 पार्ट्स 4 इज टेकन, 12 पार्ट में से 4 हमने हम लिए। 8/12, हाँ बेटा, 8/12 लिखेंगे मैम इसको। 8/12, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वेरी सिंपल चीज है जो मैं अब बताने जा रही हूँ, आप लोगों को मोस्टली सभी बच्चों को पता है कि जो हमारे पास 4/12 है, इसमें जो ऊपर वाली टर्म होती है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। मैं इसे एन से लिख रही हूँ, और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर, ठीक है। हिंदी में मैं बता देती हूँ, ऊपर वाले नंबर को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हम हर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। क्या मेरी बात समझ आई है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाले नंबर को किसी भी फ्रैक्शन, ये पूरा आपका कहलाता है बेटा फ्रैक्शन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा आपका फ्रैक्शन है, P/Q की फॉर्म में है, और इसका ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। चलो मेरे पास फिर एक नंबर है 7/8, नहीं कुछ और नंबर लेते हैं। मेरे पास नंबर है
13/47, ठीक है, 13/47। इसमें 13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, अगर न्यूमरेटर है तो n लिखना, डिनोमिनेटर है तो d लिख दे। ठीक है, बिल्कुल सही, न्यूमरेटर है, क्योंकि देख लीजिए ऊपर वाला नंबर है, ये आपका न्यूमरेटर होगा। ठीक है, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछती हूँ। ठीक है, पोल में एक क्वेश्चन लेते हैं। 7/8 में 7 क्या डिनोट कर रहा है? 7/8 में 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है और सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। ठीक है, कहाँ आंसर करना है बच्चे? पोल में। ठीक है, कर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट करना है बेटा, मैम, क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? क्वेश्चन है बेटा कि 7/8, 7/8 में 7 क्या रिप्रेजेंट करता है, 7 क्या डिनोट कर रहा है? आपको पूरा आपको पता है ये फ्रैक्शन है, इसमें 7 क्या डिनोट करता है? ए है ऑप्शन फ्रैक्शन, बी ऑप्शन है डिनोमिनेटर, सी है होल और डी है न्यूमरेटर। और 7/8 में 7 क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। बेटा ध्यान से कीजिए, 7/8 में 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको लोगों को बताना है। सभी बच्चे करेंगे, हमारे सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड। चलो सॉरी, 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। जिस बच्चे का पोल नहीं चलता है बेटा कर दीजिए आप आंसर। देखो बिल्कुल सिंपल था, 7/8 में आपको 7 क्या डिनोट करता है ये बताना था। हमें पता है 7/8 में जो n ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला आपका क्या होता है बच्चे? डिनोमिनेटर होता है ना। और इस पूरे को 7/8 को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन हमें बताना था 7 क्या है? 7 आपका न्यूमरेटर है। वेरी सिंपल, मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था, फिर भी एक दो बच्चों ने गलत कर दिया था बच्चे। ठीक है, 7 इज कॉल्ड न्यूमरेटर, बिल्कुल सही। ठीक है, यस। चलिए, हमने देख लिया फ्रैक्शंस क्या होते हैं, है ना। और फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शन बेसिकली 3 टाइप के हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर आपका होता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये तीनों होते हैं, हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। बेटा प्लीज सभी बच्चे लिखते हुए चलना। ठीक है, सबसे पहले बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर में साथ साथ बता रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है बेटा, देखो जब भी आपके पास कोई ऐसे नंबर हो 3/5, 7/8 या 1/2, जहां पर आपका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, ऊपर वाली संख्या नंबर जो है वो छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो। ठीक है,
उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 देखो छोटा है 8 से, है ना, 8 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जहां पर न्यूमरेटर आपका छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसे हम बोलते हैं क्या बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इन्हीं प्रॉपर फ्रैक्शन का हमने अभी तक डायग्राम बनाना देखा है। ठीक है, अगर मैं 3/5 का बोलूं तो आप बोलोगे मैम कोई चीज है जिसके 5 पार्ट्स की हैं और 3 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। 7/8 की बात करूं तो मैम कोई किसी होल चीज के, होल थिंग के हमने 8 पार्ट्स कर दिए और 7 पार्ट्स को हमने मान लीजिए कलर कर दिया, उन 7 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, या उन 7 पार्ट्स को हम ले रहे हैं। 1/2 की बात करें तो किसी चीज के हमने 2 पार्ट्स कर दिए और 1 पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब कि अभी तक हमने डायग्राम जो देखे हैं बच्चे, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के देखे हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। ऐसे ही बच्चे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसी का उल्टा, जैसे 8/9। ठीक है, और नहीं 9/7। ठीक है, 5/3। ठीक है, और मैं लिख सकती हूँ 8/7, जहां पर आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। इसके डायग्राम नहीं देखे हैं आपने अभी तक, क्योंकि कोई मैम चीज दोबारा समझाना। दोबारा समझाऊं बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा, दोबारा बता देती हूँ, 1 मिनट दीजिए, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मतलब जिसमें न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला नंबर जो है आपका बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है, जैसे 5 यहाँ पर बड़ा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 आपका छोटा है ना, इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका मैंने अभी तक डायग्राम नहीं देखा, क्योंकि आप देखो सोचो 9/7 है, 7 किसी चीज के 7 पार्ट करे और 9 पार्ट को हमने पार्ट की बात करें, इज इट पॉसिबल? नहीं, है ना। तो इसका डायग्राम हम बनाएंगे कैसे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। आगे मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगी बच्चे, ठीक है, धीरे धीरे बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। बच्चों ने बोला मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर दोबारा बता दीजिए। देखो बेटा, when the numerator of a fraction is less than its denominator, मतलब जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, लेस होगा, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 5/7, 8/9। ठीक है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? यस और नो? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी बच्चे को डाउट? मैम एक बार दोबारा समझा। ठीक है बेटा, मैंने ये बताया प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है अगर मेरे पास ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, मतलब कि न्यूमरेटर, ऊपर वाला नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है, जैसे 7 छोटा है 12 से, है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 छोटा है 5 बड़ा है ना, डिनोमिनेटर में 5 है, न्यूमरेटर में 3 है, तो ये क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर हमेशा लेस होगा डिनोमिनेटर से, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, और इसी का उल्टा मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा, उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिगर में देखूं तो ये क्या है, 4/8। देख लो, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 8 है नीचे, ऊपर 4 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको देखो, यहाँ पर आपके पास 1 है, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर में 3 है, बड़ा है ना 1 से, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। इधर देखो, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर 5 है, नीचे 4 है ना, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ये आपका क्या हुआ बच्चे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा क्या होता है, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, जैसे 7/5,
है ना, 8/3 और 3/2। यहाँ पर देख लो सब जगह पे न्यूमरेटर बड़ा है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या मेरी बातें सभी को समझ आई है? यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो फिर एक नंबर देती हूं मैं, मुझे बताइए। ठीक है, मेरे पास नंबर है 12/15। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर? प्रॉपर है तो ए दबाना, ए लिखना चैट में, इम्प्रॉपर है तो बी लिख देना। ठीक है, यस बच्चे, न्यूमरेटर आपका क्या है? छोटा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हम क्या कहेंगे? इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, यस बिल्कुल। क्या ये बात समझ आई है? फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यस और नो, यस और नो, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बता देंगे यस और नो। ठीक है बच्चे, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट।